साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि हमारे ईएमआरएस के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी भी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, और उनमें से बहुत सारे साथी मेरी जानकारी में ऐसे हैं जिनके डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब 1% भी प्रॉब्लम नहीं थी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जैसे अकाउंटेंट के थे, वो बता रहे थे कि उनका अकाउंटेंट का 2015 का ग्रेजुएशन पास है, ना कोई कट ऑफ डेट का मसला है, ना ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, कोई मतलब मसला नहीं है, फिर भी उनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और जिनसे मेरी बात होती रहती है कि जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर भी उन लोगों का आज तक किसी पेंडिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर भी उन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स डाउनलोड नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उसके साथ काफ़ी मतलब उठापटक चल रही है। जैसे आपको पता है कि कुछ साथियों के जो टीजीटी पीजीटी दोनों पोस्ट पे सिलेक्शन हुए थे, कल उसमें से पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर हटा दिया गया था, सिर्फ टीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा था उनका। फिर उसके बाद आज उन लोगों ने देखा तो उनका टीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर हट गया है, सिर्फ पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है। तो अभी बहुत सारा काम इस पोर्टल पर चल रहा है अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेकर, और बहुत सारे साथी ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं किस वजह से उस काम को पेंडिंग रखा गया है, बट उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिजेक्ट होने वाले हैं। बस वो काम पेंडिंग हैं और इन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर वो अपलोड नहीं किए हैं, बस इतनी सी बात है। उसके लिए आपको वेट करना होगा। बार बार इन्होंने जो कॉल वगैरह जिन लोगों ने की है उन लोगों को भी बोला गया है कि बार बार कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर वेट कीजिए, और वेबसाइट पर काम चल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर जल्द ही दे दिए जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार की र्यूमर में नहीं आना है। बहुत सारे ग्रुप्स में ये चर्चा चल रही है, फिर वो घूमते फिरते मेरे पास तक आते हैं कि सर क्या ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, सारी र्यूमर्स फेक हैं, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बार बार बताते हुए आया हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते। नेस्ट से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है, ये अब तक मतलब ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए थी। तो अगर लोग रिजेक्शन लिस्ट ये वो की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, वो सब फर्जी खबरें हैं। अब तक जब तक वेबसाइट पर आपकी कोई खबर ना आ जाए तब तक आप मान के चलिए कि जैसे नेक्स्ट में कॉल करने पे लोगों को बताया गया है कि अभी वेबसाइट पर काम चल रहा है और आप लोगों को 2-3 दिन वेट करने को बोला गया, तो आप वेट कीजिए, आप लोगों के 100% अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे। भाई किसी के हो सकता है कट ऑफ डेट का दिक्कत हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिक्कत हो सकता है ना आए, और मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को भी जानता हूँ जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, फिर भी उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं। तो नेस्ट ने काफ़ी लिबरली ये काम किया है। तो ज़बरदस्ती बिना फालतू के मतलब बिना किसी गलती के रिजेक्शन होने का मतलब ही नहीं उठता है। बस जस्ट ये नहीं पता है कि किस लिए अपॉइंटमेंट लेटर ये पेंडिंग में रखे गए हैं, अपलोड नहीं किए गए हैं, पर वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, आपको वेट करना है। बहुत सारी र्यूमर्स चलती हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस प्रकार से एक स्क्रीनशॉट हमें मिला था, उन्होंने जॉइंट कमिश्नर सर को अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा और बोला कि सर जस्ट कॉल यू अबाउट अपॉइंटमेंट लेटर इशू, मैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड हूँ और ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर प्लीज़। तो लिखा है यू रिप्लाई आई यू आर नॉट एलिजिबल एज़ पर द फाइनल लिस्ट। तो रिप्लाई जो भी इन्होंने किया है, तो सीधी सी बात है, किसी अधिकारी का रिप्लाई है। तो मैं नहीं मानता कोई अधिकारी सीधा सीधा व्हाट्सएप पे आपको ये बता देगा। देखिए, हो सकता है वो अधिकारी रिप्लाई करते हों और वो जो बच्चे हैं उनकी समस्या को समझते हों, और बहुत ही अच्छा काम है, मतलब वो अगर ग्रीवेंस को एड्रेस कर रहे हैं। बट कोई भी अधिकारी, सीधी सी बात ये है कि वो आपको ये लिख के नहीं भेजेगा कि आप रिजेक्ट हैं या आपको अब एक्सेप्टेड है। वो सीधी सी बात है, वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देते हैं कि आप वेबसाइट देखते रहिए, आप ईमेल चेक करते रहिए। वे लोग डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतना इंडिविजुअली चेक करने का समय किसी के पास नहीं होता है कि वो तुरंत फाइल खोले और देखे तुम्हारा कि तुम रिजेक्ट हुए हो, एक्सेप्ट हुए हो, ये हो वे हो। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना समय अधिकारी के पास होता है। वो बस डिप्लोमेटिक रिप्लाई देते हैं कि देख लेंगे, या आप वेबसाइट विज़िट करते रहिए, या अगर कोई ऐसी लिस्ट आने वाली होती तो वे ये बोल देते कि अभी आप वेबसाइट देखिए, वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप रिजेक्ट हैं या आप एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी इस तरीके से रिफ्रेन
वो मतलब रिफ्रेन ही करता है ऐसे स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट करने से। दूसरी बात, कल भी एक आपको पता है फ़ोन नंबर वाला एक वो आ गया था कि नेक्स्ट से फ़ोन आ रहा है, बाद में पता चला कि वो एक कैंडिडेट का ही नंबर था और कैंडिडेट ने गलती से दूसरे कैंडिडेट को फ़ोन लगा दिया और उनको लगा नेक्स्ट से फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे र्यूमर हैं जिनको फैलते हुए समय नहीं लगता है, तो आपको बिल्कुल इन र्यूमर से बचना है और सीधी सी बात यह है कि वेबसाइट पर वेट करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी भी कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट लेटर जिनके डाउनलोड होने थे हो गए, और अभी भी जिन लोगों के डाउनलोड नहीं हुए थे उनमें से सभी कैंडिडेट्स के जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। जब हाँ, मैं मान लीजिए 50 लोगों को जानता हूँ जिनके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, अगर उनमें से मान लीजिए 20 के हो गए, 30 के हो गए, 10-20 रह गए डाउनलोड होने से, तो चिंता का विषय है कि हाँ भाई 20-30 के हो गए, हमारे क्यों रह गए। तो ऐसा नहीं है, 50 अगर लोग रह गए थे अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होने से, तो 50 के 50 ही रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। तो इतनी बड़ी संख्या में ऐसे अननेसेसरली अपॉइंटमेंट लेटर अब मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, झारखंड वालों की मैं बात बता देता हूँ कि झारखंड में हमारे बहुत सारे पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिला है, और उन लोगों को झारखंड में जो मंत्री महोदय है उनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दिए गए थे, स्टेट अलॉट कर दिया गया था, तो उनके भी अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड होने हैं, वो भी नहीं हुए हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, ये वो। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए ही है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बांध के रखना होगा। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्शन लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। अगर बनी भी होगी तो मैं मान लेता हूँ कि बनी भी है, तो इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन नहीं होगा। और अगर रिजेक्शन करना होगा तो वो लिस्ट डलेगी वेबसाइट पर, तभी आपको मानना है। उससे पहले सारी चीज़ें जो हैं वो फेक ही हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं ऐसे ही जानता हूँ जिनके डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनका अभी भी अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है। हाँ, मैं अगर ये मानता कि जितने भी कैंडिडेट्स मैं जानता हूँ सबकी डीवी में कुछ ना कुछ दिक्कत थी और उनके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुए, तो मान सकता था कि प्रॉब्लम है। बट जब ऐसे कैंडिडेट्स भी हमारे पास है जिनकी डीवी में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनके डाउनलोड नहीं हुए हैं, तो हम मान के चलेंगे कि ये वर्क पेंडिंग ही है, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो आपको बस वेट करना है। तो साथियों, आप लोग वेट कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मैं अक्सर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप टेलीग्राम से जुड़कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपकी समस्या का समाधान, अगर मैं मेरे सामर्थ्य में होगा, तो करने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।